तो आज के इस रविवार में हम लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो पूरा फार्मूला है, चैप्टर है, जितना भी मतलब निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो भी सवाल है आज इस क्लास में हम लोग पूरा सीखेंगे, समझेंगे। और इसको भी आप ध्यान से क्या करिएगा कि पूरी तरीके से देखिएगा। पूरा आप लोग देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से सिखा सकें। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस रविवार को ये देखेंगे, अगले रविवार को किसी और चैप्टर को रख देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा देखेंगे, पूरा देखिएगा, मजा आएगा। और पूरा आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। ये नहीं कि केवल वीडियो ही देखिएगा, पूरा कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। हर एक फार्मूले में एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो हम लोग का चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोग 2D फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि एक होता है y और एक होता है x अक्ष, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। इस लाइन पे जो होता है सब प्लस होता है, इस लाइन पे माइनस होता है आपका, इस लाइन पे प्लस होता है और इस लाइन पे क्या होता है, माइनस होता है। इसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। इसको O से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं 0,0। ठीक है, आवाज अगर स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा होगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान से आवाज को समझिएगा, सुनिएगा। थोड़ा सा उतना तो वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। रूम बंद करके हम बना रहे हैं इस वीडियो को, और अगर आवाज गूंज रहा होगा तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उतनी सुविधा नहीं है, जितना है इतने में एडजस्ट करिएगा। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसे हम लोग तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। इस पहले वाले में सब प्लस होता है, प्लस और प्लस। इसमें होता है आपका माइनस और क्या प्लस। इसमें आपका होता है माइनस और माइनस, और इसमें आपका होता है चतुर्थ वाले में प्लस और माइनस। ठीक है, इस पहले वाले को हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भुज, और इसे बोलते हैं हम लोग कोटि। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं भुज और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं कोट। और ये आपका y डैश, इस पूरे लाइन पे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो आपका प्लस होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो आपका माइनस होता है। इस वाले लाइन पे जो लिखा जाता है वो प्लस लिखा जाता है, और इस वाले लाइन पे जो लिखा जाता है वो माइनस लिखा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉर्मली जो होता है, अगर ऐसे कोई लिख के इसमें कैसा सवाल आपका बनाता है एग्जाम्पल के तौर पे, इससे संबंधित कैसा सवाल बनाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि -3,4 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो आप देख रहे हैं पहला माइनस है, तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा माइनस है। तो ये पहला माइनस है और दूसरा क्या है आपका, तो प्लस है। यानी देखने से पता चल रहा है कि ये दूसरे चतुर्थांश में है।
ये देखने से पता चल रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में थोड़ा सा रुकावट आ गया, इसे देखते हैं हम। थोड़ा सा बीच में रुकावट आ गया था, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं ये जो है हम लोग का जो पढ़ रहा है, ये पहले -3 आना चाह रहा है, तो इससे देखने से हम लोग को पता चल रहा है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये दिया गया जो निर्देशांक है, ये जो मान है, ये हम लोग का द्वितीय चतुर्थांश में पढ़ रहा है। तो -3,4 जो है वह द्वितीय चतुर्थांश में है। इसी प्रकार अगर आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देते हैं, हम आपसे पूछें कि -5, -4 किस चतुर्थांश में है, तो वो आप लोग बताएंगे और अच्छे से मतलब अपने कॉपी में ईमानदारी से आप लोग सही से देख के बताएंगे कि ये किस चतुर्थांश में है, तो आपको समझ में आएगा। चतुर्थांश से संबंधित यानी ये जो पहला निर्देशांक आपका जो बनाया जाएगा, इसमें चतुर्थांश से संबंधित पूछा जाएगा कि ये -5, -4 क्या है, -3, ये 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये क्लास 9th में भी पूछता है, 10th में तो नहीं आता है, लेकिन क्लास 9th में ऐसा जो सवाल है आपसे पूछा जाता है कि ये -3, -4, -5, -4 ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपसे ये पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 3 और 4 में भुज और कोटि कौन है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो पहला होता है इसे हम लोग भुज बोलते हैं, और ये जो होता है इसे हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक, तो आप ये याद रख लेंगे। अब जैसे निर्देशांक से संबंधित जैसे कोई मान लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है, तो जब ये हम लोग एक्सिस बनाते हैं, अक्ष जो बनाते हैं हम लोग, तो इधर जो होता है यहाँ 0 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इधर और भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग कुछ ही लिख के चल रहे हैं। और यहाँ पे 1, -1, -2, -3, और यहाँ नीचे जो होता है -1, -2, -3, और ऊपर जो होता है आपका प्लस होता है 1, 2 और क्या चीज 3। ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। तो आप इसमें देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई निर्देशांक दिया है कि -3, -4, तो वो कहाँ पे मतलब बनेगा उसका चित्र, तो -3 यहाँ है। अगर -3, 4 को देख रहे हैं हम लोग, -3, किसको 4 को, तो -3 यानी x जो है ये x है, ये क्या है आपका y है, तो ये 4 है। तो ये जो 3 आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये माइनस वाला है, यहाँ पे 3, और y पे कितना है, तो 4, यहाँ पे 4 बनाना है। और यहाँ से जो आके और नीचे से जो आके यहाँ मिलता है, जिसको एक पॉइंट नाम दे देते हैं a, उसी a का मान होता है -3, 4। तो आप लोग जान लेंगे कि ग्राफ के द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये -3, 4 जो है वो यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे आप लोग चतुर्थांश के बारे में जानिए गए कि ये प्रथम होता है, प्रथम में दोनों प्लस होता है, ये द्वितीय होता है, एक माइनस और एक प्लस होता है, ये तृतीय होता है, दोनों माइनस होता है, ये चतुर्थ होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है। तो यहाँ पे आपसे ऐसा ही सवाल बनाएगा। इसमें जो पहला और आता है आपसे पूछेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपसे पूछता है। तो पहला जो फार्मूला हम लोग का बनता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। लेकिन इसमें एक और चीज सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। तो इससे संबंधित एक और सवाल आपका बनता है। तो हम एक और एग्जांपल लेकर इसको बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि -5, 4 में y अक्ष से दूरी क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा आप लोग। ऐसे पूछेगा, सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो ऐसे आपसे पूछेगा कि -5, 4, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो आप y वाला काट के और इसे बताएंगे, यानी -5 होगा।
अगर यक्ष अक्ष से पूछेगा, यक्ष अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष से दूरी अगर आपसे पूछेगा कि यक्ष अक्ष से दूरी क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 4 होता है। ठीक है, एक तो ऐसे पूछता है, दूरी पूछता है, तो अगर हम लोग ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करके देखें, जैसे ऐसे ग्राफ बना दिया जाता है और ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करके हम लोग देखें, तो ये पूछ रहा है, इसके बोलने का मतलब क्या है, y अक्ष से दूरी, यानी ये y पे नहीं स्थित है, यक्ष पे स्थित है, तो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, y अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, y अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, दूरी। तो y अक्ष से जब भी पूछेगा दूरी ना, तो आप y वाले को छोड़ के और x वाले को बताइएगा, तो ऐसे आपसे पूछेगा। और उसमें एक पूछता है y अक्ष से दूरी, एक पूछता है y अक्ष पे स्थित, y अक्ष पे स्थित। तो अगर एक एग्जांपल और लेकर चले हम लोग, और उसमें पूछेगा कि दिए गए बिंदु -5,4 में y अक्ष पे स्थित बताइए, में y अक्ष पर स्थित बिंदु बताइए, बिंदु। तो जब ऐसे पूछेगा y अक्ष पे स्थित बिंदु बताइए, तो -5,4 में तब आप बताएंगे किसको, 4 को। इस दो तरीके का सवाल हर साल एग्जाम में ऐसा सवाल पूछता है। तो अभी तक हम लोगों ने एक टॉपिक को क्लियर किया, ऐसा अभी हम लोग 2-3 टॉपिक और क्लियर करेंगे, तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 40 मिनट की वीडियो है, चाहे 50 मिनट की वीडियो होगी। आप अच्छे से शांति से बैठ के कंबल में और एक कॉपी एक पेन लेके और अस्थायी रूप से ध्यान से इसको देखिएगा। ऐसा समझिएगा कि आप क्लास में बैठे हैं और ये आप क्लास में सीख रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है, किस चतुर्थांश में अगर ये कोई मान दे देता है तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये हो गया आपके सामने। फिर दूरी के बारे में आपसे सवाल पूछेगा कि y अक्ष से दूरी क्या होता है, तो ये आप लिखेंगे। यक्ष मतलब कहेगा y अक्ष पे स्थित बिंदु बताइए, तो ये सवाल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो बात हम बताए हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर तब इसके आगे अभी इसको हम मिटाते हैं, तब तक हम वीडियो को रोकने जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है हम लोग का इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर दो बिंदु दिया हुआ है, जैसे कि a बराबर दिया हुआ है x1, y1 और b बराबर दिया हुआ है x2, y2, तो d बराबर होता है d बराबर √1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इस पे लगभग 3 या 4 तरीके का प्रश्न बनाता है, 4-5 तरीके का प्रश्न बनता है। तो एक एक प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम एक एक प्रश्न का हम लोग बढ़िया से देखेंगे कि कौन कैसे कैसे काम कर रहा है। सब पे आप घर पे जैसे किताब में से देख के सवाल लगाइएगा, तब और बेहतर से आपको समझ में आएगा। तो पहला जो एग्जाम्पल होता है उसे हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बिंदु -3,4 व -5,7 के बीच, बिंदु -3,4 व -5,7 के बीच की दूरी की
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो a बराबर हम लोग का होता है -3,4 और b बराबर होता है -5,7। तो हमको d का मान ज्ञात करना है। तो d बराबर फार्मूला होता है रूट ओवर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अच्छे से करने के लिए जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब तो वैसे ही आप लोग रख देंगे, लेकिन पहले हम लोग मार्क करेंगे, मार्क करके काम करेंगे। तो हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बारी बारी से जहां जहां पे जो मान दिया हुआ है उठा के आप रख देते हैं, वहां पे वैल्यू रख देते हैं। तो जब हम लोग रखते हैं x2 का मान कितना है तो -5 है, तो -5 ठीक। x1 का मान कितना है तो -3 है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। y2 का मान कितना है तो 7 है, y1 का मान कितना है तो -4 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं क्योंकि लाइट चला गया है, तो हम बल्ब जला देते हैं। थोड़ा बहुत उजाला रहेगा, थोड़ा सा अंधेरा अगर दिखेगा तो आप अपना ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा ताकि स्पष्ट समझ में आए। लाइट चला गया है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सम होता है तो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आपका 9, और आप इसे जब जोड़ेंगे तो 4 और 9 आपका हो जाएगा 13 मात्रक, क्योंकि 13 कहानी से बाहर निकलेगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे एक और सवाल करते हैं हम। तो एग्जांपल नंबर दूसरा जब हम लेकर चलेंगे तो इसी सवाल को हम लोग लेकर चलते हैं। कहा जाएगा कि बिंदु 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 ठीक है -3 y व -5 के बीच की दूरी, बीच की दूरी कड़ी में 13 मात्रक है, चाहे इकाई है तो y का मान ज्ञात कीजिए, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो अब देखिए कभी y का मान पूछ देगा, कभी x का मान पूछ देगा, कभी इसमें खाली कर, लेकिन यहाँ पे दिया है वो दूरी दिया रहेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो बिंदु दिया है उसको मार्क कर लेंगे हम लोग। ये मान दिया हुआ है -3 का मान क्या y, और यहाँ पे b बराबर दिया हुआ है -5 का मान कितना 7, और d का भी मान दे दिया है, d बराबर आपको दे दिया है √ओवर में क्या चाहिए 13, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला प्रॉपर लिखेंगे। d बराबर हम लोग जानते हैं √ओवर में यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये रूट जो है ना जब इधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। इसका फायदा ये मिलेगा जब इसका मान रखेंगे तो ये कौड़ी से हट जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का क्या चीज होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज होल स्क्वायर। d का मान कितना है तो रूट में 13 है, तो रूट में 13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x2 का मान कितना, पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं x1 y1 x2, ठीक है, और y2।
फिर ये मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो x2 का मान कितना है, तो -5 है, ठीक है। और x1 का मान कितना है, तो -3 है, तो रखेंगे तो +3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 का मान कितना है, तो 7 है, y1 का मान कितना है, तो हम लोग का y1 का मान y है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा बराबर 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 13 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे 7 माइनस y का होल स्क्वायर, 4 इधर भेज देंगे तो 13 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस y का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर मत करिएगा नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे यहाँ पे। तो 13 में से 4 घटाएंगे तो हम लोग का 9 हो जाएगा, और 7 माइनस y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो √9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। और कड़ी में से जब हम लोग मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन हम लोग +3 को ही लेकर चलते हैं, 7 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। आइए जब y इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, चाहे इसी को y को लिख देते हैं, y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y बराबर हम लोग का हो जाएगा 7 में से घटा देंगे तो 4, ठीक है। और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, एग्जांपल नंबर तो ये हो जाएगा दूसरा हम लोग का, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल नंबर अब क्या हो जाएगा, तीसरा लेकर चलेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होगा, कहेंगे -3 का 4 का मूल बिंदु से दूरी, बिंदु यहाँ पे लिख देते हैं, बिंदु -3 का 4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे तो जब भी मूल बिंदु की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मूल बिंदु की जब बात करेगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, मूल बिंदु हमेशा 0,0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है आपका, 0,0 होता है। तो मूल बिंदु जब भी चर्चा करेगा तो मूल बिंदु को हम लोग, मूल बिंदु क्या होता है आपका, मूल बिंदु वो होता है 0, क्या चाहिए, 0, ठीक है। तो हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 0, क्या चाहिए, 0, और ये हम लोग का b बराबर हो जाएगा, b बिंदु b हो जाएगा, बराबर नहीं, बिंदु b हो जाएगा 3, क्या चाहिए, 4, ठीक है। तो d बराबर हम लोग मार्क भी कर लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो d बराबर हम लोग फार्मूला जब लिखेंगे तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला देखिए आपको कैसे याद होगा, जब आप लोग इस पे खूब सारा जब प्रश्न लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। मान रखेंगे x2 का मान कितना है, तो -3 है, x1 का मान तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेंगे हम लोग, बीच में प्लस, y2 का मान कितना है, तो 4 है, y1 का मान कितना है, तो 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3, अब 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, और फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका 16 हो जाएगा। इसे जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, और 25 जब बाहर निकलता है तो आता है ±5, जिसमें से हम लोग लेते हैं किसको, 5 को, 5 मात्रक, चाहे 5 इकाई, ठीक है, 5 इकाई या चाहे 5 मात्रक, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें समदूरस्थ वाला भी फार्मूला पूछता है, समदूरस्थ 2 बिंदु दे देगा और यक्ष अक्ष से पूछेगा, एक इसमें पूछता है, तो थोड़ा सा हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, और आप लोग करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसी बीच में हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टाइम बचाते हैं हम लोग। तो अगर एक आता है त्रिभुज आता है, तो पहला जो आता है आपका त्रिभुज, तो इसको मुख्य रूप से हम लोग बांटते हैं
एक मिनट थोड़ा सा और रुक जाते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र में हम लोगों का और आगे सवाल आता है। तो शायद लाइट कम नहीं हो गया, एक मिनट थोड़ा सा मुझे भी हल्का सा, हाँ ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित और भी सवाल इसमें पूछा जाता है, तो उसको भी लेकर चलते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया। तो त्रिभुज में भी हम लोग का जो होता है, अब कैसे सवाल बनता है इस पे तो एग्जाम्पल हम नहीं बताएंगे, लेकिन तरीका ऐसा बताएंगे ताकि आपको घर पे करेंगे तो काम हो जाएगा। त्रिभुज में इसको बांटा जाता है मुख्यतः, जैसे कि एक बांटा जाता है समबाहु, एक बांटा जाता है समद्विबाहु, और एक बांटा जाता है विषमबाहु। जिसे हम लोग समकोण भी बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये आ जाता है चतुर्भुज वगैरह में तो और आ जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा, बस सुन लीजिएगा और वैसे करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है एक त्रिभुज जो तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ आता है, और इसे ए बी सी नाम दे देते हैं। तो अगर यहाँ पे x1 कामा y1 दिया हुआ है, यहाँ पे x2 कामा y2 दिया हुआ है, यहाँ पे x3 कामा y3 दिया हुआ है, और इनके बीच की दूरी अगर हम सूत्र लगा के निकालेंगे, अगर 2 आ गया, फिर इनके बीच की दूरी का सूत्र लगा के अगर 2 आ गया, फिर इनके बीच की दूरी का सूत्र लगा के अगर 2 आ गया, यानी ये तीनों बराबर आ जाएंगे, 2 बराबर 2 बराबर 2। तो हम लोग कहेंगे जो दिया गया त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु है। ठीक, अगर मान निकालने पे 2 बराबर आ जा रहे हैं, जैसे 2 बराबर 2 और 1 आ जा रहा है 3, तो हम लोग कहेंगे कि जो दिया गया त्रिभुज है वो समद्विबाहु है। और तीनों अलग अलग आ जा रहे हैं, जैसे 2 बराबर इज नॉट इक्वल टू रहेगा 3 इज नॉट इक्वल टू अगर 4 रहेगा, तो ऐसा आ जा रहा है, तो वो विषमबाहु या समकोण त्रिभुज के रूप में हो जाता है। जो पाइथागोरस पढ़ने का नियम फॉलो करेगा उसको हम लोग समकोण या त्रिभुज के रूप में रख देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से आता है हम लोग का वर्ग। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, जैसे x1 कामा y1, यहाँ पे b बराबर x2 कामा y2, और यहाँ पे c बराबर लिखते हैं हम लोग x3 कामा y3 हो जाता है, और यहाँ पे d बराबर हम लिखते हैं x4 कामा y4 हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जब सूत्र लगाते हैं, अगर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, अगर यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, अगर यहाँ पे आ गया, और चारों भुजाएं आपस में अगर बराबर आ जा रही हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये दिया गया जो वर्ग है, मतलब दिया गया जो चतुर्भुज है वो वर्ग होता है। ठीक है, और अगर दो आपस में बराबर हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो जो दिया गया चतुर्भुज है वो आयत के रूप में है। वो कैसा है, वो आयत है। तो इस पे अगर प्रश्न बना रहा है तो दो बिंदुओं के बीच का फार्मूला लगाकर, दूरी के सूत्र का फार्मूला लगाकर हम लोग इस पे काम करते हैं। तो अगर आप इस पे सवाल लगाएंगे तो लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग का एक आता है अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन। तो हम लोग के पास एक और आता है, पहला हम लोग लिखेंगे अंतः विभाजन। अंतः विभाजन यानी ये ऐसे दिया जाता है, और यहाँ पे ए, यहाँ पे एक बिंदु दिया जाता है बी, पी, और यहाँ पे एक बिंदु दिया जाता है बी। तो यहाँ पे दिया जाता है x कामा x1
कामा y1, यहाँ पे दिया रहता है x2 कामा y2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को दिया रहता है x कामा y, और यहाँ से इसके बीच की जो दूरी होता है मतलब अनुपात होता है वो m1 होता है, और यहाँ जो अनुपात होता है वो m2 होता है। तो इसके बीच का जो फार्मूला होता है वो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर जो फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। तो ये जो निर्देशांक हम लोग निकालते हैं ये अंतर विभाजन का होता है। दूसरा जो होता है वो बाह्य विभाजन होता है, बाह्य विभाजन होता है, बाह्य विभाजन होता है। तो यहाँ पे एक बिंदु दिया रहता है A, यहाँ पे एक बिंदु दिया रहता है B, यहाँ पे एक बिंदु दिया रहता है P, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है मतलब अनुपात होता है वो m1 होता है, और यहाँ से यहाँ जो अनुपात होता है वो m2 होता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो x1 कामा y1 होता है, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो x2 कामा y2 होता है, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो x कामा y होते हैं। तो जो इसका फार्मूला होता है वो आपका होता है x बराबर होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y बराबर होता है हम लोग का जो फार्मूला होता है y बराबर वो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी में तीसरे नंबर का जो फार्मूला हम लोग का आ जाता है, तीसरे नंबर का जो फार्मूला आता है वो मध्य बिंदु का आता है। वो क्या आता है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का जो आता है उसमें एक लाइन दिया रहता है, यहाँ पे x1 कामा y1, यहाँ पर रहता है x2 कामा y2, और एकदम मध्य में एक बिंदु दिया रहता है x कामा y, ये a ये b और ये p रहता है। तो x बराबर रहता है x1 प्लस x2 अपान 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान 2। और चौथे नंबर पे जो आपका होता है तो वो आपका फार्मूला यूज होता है, और हालांकि आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है तो फिर लिखने का कोई तो मतलब है नहीं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो आपसे पूछा जाता है। तो अभी तो हम देखे नहीं है कि आपके सिलेबस में है, पिछले साल हाई स्कूल में था, इस साल नहीं है। अगर आ भी जाता है तब पर भी हम फार्मूला उसका बता दे रहे हैं, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर उस पर सवाल आएगा तो वो भी आसान है, 3 बिंदु दिया रहेगा और 3 बिंदु का आप मान लिख के और उसको बस उठा के रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब 3 बिंदु दिए हों, जब त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हों, ठीक है, 3 बिंदु दिए हों, 3 बिंदु दिए हो तो उसका सूत्र होता है आपका, जैसे a बराबर आपका, जैसे हम त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे ये त्रिभुज हो गया, जब त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हों तो उसका क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a b c, तो यहाँ पे x1 कामा y1, यहाँ पे x2 कामा y2, यहाँ पे x3 कामा y3,
ऐसे लिए हम तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, अगर त्रिभुज का मान सॉल्व करने पर, त्रिभुज का मान अगर 0 आ जा रहा है हल करने पर, यदि हल करने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आ जा रहा है, 0 आ रहा है तो यहां से देख लीजिएगा, तो दिए गए बिंदु संरेख में होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसका फार्मूला क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं, ऐसे गोले में बना दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। तो संरेख के कंडीशन में, संरेख हो तो संरेख हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा, सेम यही फार्मूला होगा, बराबर करके 0 कर देंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो निर्देशांक ज्यामिति में इतने ही फार्मूले होते हैं जिसपे सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो प्रश्न बहुत है जो कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना हम आपको बता दें। तो कुछ एग्जाम्पल इस पे भी हम लोग लेकर चलेंगे कि हम लोग का डाउट क्लियर हो जाए कि कैसा कैसा सवाल बनाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा दें, फिर तब इस पे एक एग्जाम्पल लेके और इसको हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन और त्रिभुज के क्षेत्रफल पे एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ताकि पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस पे कैसे क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अंतः विभाजन पे कर लेते हैं। तो एक बिंदु हम लोग लेकर चलते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल होगा हम लोग का अंतः विभाजन पे होगा। जैसे एक बिंदु होगा ए बराबर, जैसे 3,4 बी बराबर 2,5 और अनुपात जो होगा, अनुपात 2:3 होगा, 2:3 होगा। तो अंतः विभाजन है, क्या है अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन। तो बिंदु आपका होगा अंतः विभाजन। ठीक है, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए बराबर आपका दिया हुआ है 3,4, बी बराबर आपका दिया हुआ है 2,5 और अनुपात जो है वो तो संबंधित 3 है और अंतः विभाजन। तो पहले मार्क कर लेते हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, और इस तरीके से ये m1 m2 हो जाएगा। तो हम लोग के पास फार्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, और इसमें हम लोग मान रख देते हैं। तो m1 का मान कितना है, तो 2 है, x2 का मान कितना है, तो 2 है, प्लस m2 का मान कितना है, तो 3
x1 का मान कितना है तो 3 है, और यहाँ पे 2 प्लस कितना 3, ठीक है। 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, 3 3 के कितना हो जाएगा 9, और 2 बचे कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर हो जाएगा 4 और 9 जोड़ देंगे तो 13 बटे कितना हो जाएगा 10। ये एक आ गया। y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर हो जाएगा m1 का मान कितना है तो 2, y2 का मान कितना है तो 5, m2 का मान कितना है तो 3, y1 का मान कितना है तो 4, और m1 m2 का मान तो 2 उधर कितना 3, 2 बच्चे कितना हो जाएगा 10, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, और 2 3 कितना हो जाएगा 5। तो 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा 5, y बराबर। तो बिंदु आपका हो जाएगा बिंदु P 13 बटे 10 और 22 बटे कितना 5। तो ये आपका हो जाएगा अंतर विभाजन पे एक सवाल। फिर हम लोग बाह्य विभाजन पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग दूसरा लेकर चलेंगे। जैसे कि एक ए बिंदु दिया है -2, 3, बी बिंदु दिया हुआ है आपका एक 3, -4, और अनुपात है 3:4, और क्या है बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग ए बराबर यहाँ लिख देंगे -2 कितना 3, बी बराबर हम लोग लिख देंगे 3 क्या चीज -4। तो जो हम लोग का अनुपात है वो 3 कितना है 4 है। तो ये m1 ये m2, ठीक है, ये x1 ये y1, ये आपका हो जाएगा x2, और ये आपका हो जाएगा y2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x बराबर हम लिखेंगे, सूत्र जो होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y बराबर हम लोग का सूत्र होता है दोनों मान एक ही बार के हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे। नहीं तो रहने देते हैं, पहले मान रखते हैं। x बराबर हो जाएगा m1 का मान कितना है 3 गुणे x2 का मान कितना है 3 माइनस m2 का मान कितना है 4 है गुणे x1 का मान कितना है तो माइनस क्या हो जाएगा +2 बट्टे m1 का मान 3 माइनस कितना हो जाएगा 4, 3 3 की कितना होगा आपका 9, 4 दूना के कितना हो जाएगा 8, आप घटा देंगे तो -1, 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 बट्टे -1 और -17 हो जाएगा x का मान। इसी तरीके से y का मान जब हम लोग निकालेंगे तो y बराबर होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो y बराबर हो जाएगा m1 का मान 3 गुणे y2 का मान आपका हो जाएगा -4 और माइनस m2 का मान हो जाएगा 4 और y1 का मान हो जाएगा 3। m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस 4, 3 चौका आपका हो जाएगा 12 माइनस 4 3 हो जाएगा आपका 12 और घटा देंगे तो -1, आप इसको ऐड करेंगे तो -24 बट्टे -1, इससे ये कट जाएगा तो y का आ जाएगा आपका 24। तो बिंदु आपका हो जाएगा, तो बिंदु P -17 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे एग्जाम्पल आएगा a बराबर 3, 5, b बराबर 5, -7 का बिंदु याद कीजिए का
तो a बराबर 3, 5 हो जाएगा और b बराबर 5, -7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो सूत्र आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x1 + x2 का मान क्या चाहिए 2। तो x1 का मान यहाँ पे 5 और x2 का मान यहाँ पे 3/2, 5 3 हो जाएगा आपका 8/2, काट देंगे तो आपका हो जाएगा 4। तो ये x बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक, y बराबर आपका हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा y1 + y2/2। तो y1 का मान 5, y2 का मान -7/2, तो -2/2 काट देंगे तो -1। तो मध्य बिंदु हो जाएगा, तो मध्य बिंदु आपका हो जाएगा 4 का मान -1। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इस पे हम आपको सवाल नहीं बताया है, लेकिन लगभग सब पे एक एक एग्जाम्पल बताए हैं। तो अगर ये तो हम लास्ट में बोल रहे हैं, बहुत लोग शुरू में बोल देते हैं, तो आप लोग यहाँ तक देखिएगा और हमको लगता है कि आप लोग देखेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, और अगला एक और पार्ट उठाएंगे हम लोग, तो अगले रविवार को देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद।